Hello students, welcome to our YouTube channel Art and Study। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी से टॉपिक पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन। इससे पहले टॉपिक्स में हमने देखा था पादपों के विभिन्न भाग और पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन की परिभाषा। तो श्वसन क्या होता है? तो श्वसन जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति को ही श्वसन कहते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो सकती है। तो श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकती है। और श्वसन की क्रिया में क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है और जिनसे ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा विमुक्त होती है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पादपों में श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्ट है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो तो कहलाता है ऑक्सी श्वसन। और इसमें क्या बनता है? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का निर्माण होता है। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है उसके उत्पाद क्या हैं? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनोक्षी श्वसन कहलाता है तथा इसमें किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये हमने देखा पादपों में श्वसन की परिभाषा के बारे में। आगे हम देखेंगे पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है और ये प्रोसेस किस प्रकार से चलती है। तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में एक प्रक्रम होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के अंतिम प्रक्रिया में उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र द्वारा अपघटित होता है। क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रेब्स चक्र से कुल कितनी ATP अणु ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 30 ATP कुल अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। इस प्रकार ऑक्सी श्वसन की कुल प्राप्त ऊर्जा 38 ATP होती है, जिसमें 30 ATP क्रेब्स चक्र से तथा 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त होती है। ये हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में और क्रेब्स चक्र में बनने वाली कुल अणु ऊर्जा का निर्माण जो कितना होता है? 30 ATP और 8 ATP यानी कि कुल होता है 38 ATP कुल प्राप्त ऊष्मा होती है ऑक्सी श्वसन के दौरान। अब हम देखते हैं ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन होता है ये सामान्यतः सभी उच्च पौधों में होता है। यह स्थायी प्रक्रम है तथा पौधों में जीवन पर्यंत होता है। तो ऑक्सी श्वसन एक स्थायी प्रक्रम है तथा पौधों में ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा है ऊर्जा अधिक मात्रा में निर्मुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऑक्सी श्वसन में? तो 38 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऑक्सी श्वसन में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और इस ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है स्टूडेंट्स? तो ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद बनता है CO2 तथा H2O। तो अब हम देखते हैं अनोक्सी श्वसन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यह सामान्यतः कुछ कवकों यानी कि फंजाई तथा जीवाणु बैक्टीरिया में होता है। उच्च वर्गीय पौधों में यह अनोक्सी परिस्थितियों में अस्थायी अवस्था में होता है। उच्च तथा ऊर्जा कम मात्रा में प्राप्त होती है। तो अनोक्सी श्वसन से कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? तो 2 ATP यानी कि 2 एडिनोसिन ट्राईफास्फेट के रूप में निर्मुक्त होती है। और अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद एथेनॉल तथा CO2 बनते हैं। तो ये था ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन के अंतर। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आगे हम देखते हैं क्रेब्स चक्र के बारे में, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल CAC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यह वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इस क्रिया में ग्लूकोज का अंतिम पदार्थ पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करता है। तो जो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो हमने पीछे देखा था, कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, 38 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो जो क्रेब्स चक्कर है वो कहाँ पे होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आगे हम देखते हैं कि उत्सर्जन किसको बोलते हैं। पादपों में जीवों की तरह कोई उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता। तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि जैसे जीवों में उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं उस प्रकार पादपों में कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। अतः इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है। अर्थात पादपों में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी सरल होती है। पौधे अपनी संचित ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं, जिससे उत्सर्जन हेतु बहुत कम पदार्थ बचता है। तो जो पौधे होते हैं वो अपनी संचित ऊर्जा का प्रयोग किस में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि अपना भोजन निर्माण में करते हैं, जिससे कि उनमें उत्सर्जन हेतु बहुत ही कम पदार्थ शेष रहता है। स्थलीय पादपों में रंध्रों के द्वारा गैसीय विनिमय होता है। तो अब हम देखते हैं कि एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट को एटीपी ऊर्जा अणुओं में बदलने के लिए यानी कि एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 7.4 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये थी पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो आगे हम देखते हैं श्वसन गुणांक, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पौधों में श्वसन के बारे में। तो निश्चित ताप व दाब पर एक निश्चित भार वाले उत्तक से इकाई समय में विमुक्त CO2 तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। अर्थात इस परिभाषा में क्या दिया गया है कि निश्चित ताप एवं दाब पर कोई निश्चित भार वाले उत्तक से इकाई समय में विमुक्त CO2 तथा पादप द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं। तो इसमें अलग अलग पदार्थों का अलग अलग श्वसन गुणांक दे रखा है। तो कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, 1 होता है। वसा का होता है 0.7 से 0.75। प्रोटीन का श्वसन गुणांक होता है 0.78 से 0.79। और जो मांसल पादप होते हैं उनका जो श्वसन गुणांक होता है वो 0 होता है। और कार्बनिक एसिड का श्वसन गुणांक होता है 1 से अधिक। और जो अवायवीय श्वसन में जो श्वसन गुणांक होता है वो अनंत होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा आज का टॉपिक पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया। ये टॉपिक यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक माय चैनल एंड